पहला क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। यही करा है ना? यस। है? तो लिखेंगे माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऋतु जो है, अगर सब पानी शांत है, पोखर का पानी क्या होता है? शांत होता है ना? नदी का पानी क्या होता है? रेत रहता है, धारा रहता है उसमें। लेकिन पोखर का पानी क्या रहता है? शांत रहता है। उसमें अगर तैरेगी तो कैसे किलोमीटर से तैरेगी बाबू? x किलोमीटर प्रति घंटा से तैरेगी, है ना? समझ में आ रहा है? इस शांत जल में तैरेगी तब। समझ में आ रहा बात है? तथा धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? अगर नदी में तैर रही है तो धारा भी बहेगा ना, है ना? तो वो भी तो उसका भी कुछ वो होगा, चाल होगा। समझ में आ रहा बात है? तो तथा ऋतु की धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि अनुकूल, धारा की अनुकूल। धारा का अनुकूल मतलब क्या? धारा ऐसे बढ़ रहा है ना, ऋतु भी इधर ही तैरेगी, ऋतु भी इधर ही तैरेगी। मान लो अगर धारा का चाल 1 किलोमीटर है और ऋतु का चाल 5 किलोमीटर है ना? तो टोटल चाल कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर धारा की चाल, वो तैर रही है 5 किलोमीटर की रफ्तार से। समझ में आ रहा बात? और धारा की चाल है 1 किलोमीटर, तो धारा भी बहाएगा ना उसको जी, फोर्स देगा ना, तो टोटल कितना चाल हो जाएगा उसका? 6 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा? ऋतु का चाल और धारा का चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, है ना? धारा की दिशा में, है ना, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल क्या हो जाएगा बाबू? ऋतु का चाल है x किलोमीटर और धारा की चाल कितना है? y किलोमीटर। टोटल चाल यही हो जाएगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा बोले तो उल्टा, प्रतिकूल, है ना? यानी कि धारा इधर बह रहा है, ऋतु इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा? ऋतु का चाल घट जाएगा। अगर 5 किलोमीटर के चाल से चल रही है वो, तो अब धारा उसको क्या कर रहा है? 1 किलोमीटर का क्या कर रहा है? कम कर रहा है ना? तो उसका चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है कि नहीं? तो लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब प्रतिकूल, है ना, में ऋतु की चाल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ऋतु के चाल में धारा का चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस। समझ में आया? अब देखो बुक में क्या बोल रहा है बाबू कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैरती है? 20 किलोमीटर। धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ साथ, है ना? 2 घंटा में कितना किलोमीटर तैरती है? 20 किलोमीटर। तो एक चीज याद रखना बाबू, समय बराबर होता है बाबू, समय बराबर दूरी बटे चाल। याद रखिएगा, रखिएगा ना? हाँ? तो प्रश्न से धारा की दिशा में ऋतु की चाल है ना? धारा की दिशा में कितना? 2 घंटा में कितना किलोमीटर तैर रही है? 2 घंटा में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर, है ना? तो समय की जगह पे घंटा रख दिए, 2 घंटा रख दिए। अच्छा, दूरी कितना तय कर रही है? 20, है ना? और किस चाल से बाबू? धारा की दिशा में। किस चाल से? x प्लस y। आ रहा है समझ में? यहाँ से समीकरण बना लेंगे, 2x प्लस 2y बराबर 20, है कि नहीं? x प्लस y बराबर कितना हो गया? 10। ये समीकरण 1 हो गया। आया यहाँ तक समझ में? पुनः कह रहा है कि 2 घंटा में वो 4 किलोमीटर तैरती है ना? धारा के, लेकिन प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। देखो यहाँ लिखा हुआ है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है कि नहीं? प्रतिकूल मतलब अब की बार ये वाला चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस y वाला, है ना? तो पुनः समझ में आ रहा है? समय कितना ले रही है बाबू? सेम समय ले रही है, 2 घंटा ले रही है, लेकिन इस बार कितना दूरी तय कर रही है बाबू? 4 किलोमीटर। किस चाल से बाबू? x माइनस y के चाल से, है कि नहीं? यहाँ से भी समीकरण बना लेंगे, 2x माइनस 2y बराबर 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस y बराबर कितना हो गया? 2। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब एक चीज देखिए बाबू, अब एक चीज देखिए, नहीं आ रहा समझ में? अब एक चीज देखिए बाबू, यहाँ y माइनस में, यहाँ y
प्लस में, तो क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे, है ना। समीकरण एक और दो को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण एक क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 2। जोड़ देना बाबू, चिन्ह वही रहेगा, है कि नहीं। ये कट गया, 2x बराबर कितना हो गया बाबू 12, x बराबर कितना हो गया 6। ये क्या निकला है, ऋतु का शांत जल में चाल, ऋतु का शांत जल में तैरने का चाल निकला, है ना। ये ना लिखे हुआ है, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर, निकल गया। समझ में आ रहा बात। पुनः देखिए, पुनः समझिएगा। समीकरण एक में x बराबर कितना रखने पर, 6 रखने पर, है ना। समीकरण क्या बाबू, x प्लस वाई बराबर 10, या x का मान कितना रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10, है ना। और y बराबर तो क्या हो जाएगा बाबू, या किधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है कि नहीं। y बराबर क्या हो जाएगा 4। तो स्थिर जल में ऋतु की चाल कितना हो गया 4। अतः स्थिर में हुआ 6। स्थिर जल में, ये आंसर रहेगा, लास्ट में ये लिखना, ठीक है ना। जल में ऋतु की चाल कितना हो गया बाबू 6। x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि पोखर में तैर सकती है स्थिर जल में, है ना। लेकिन नदी में और अब नदी का यानी कि धारा का चाल कितना है बाबू, धारा का चाल कितना निकला, y बराबर 4। धारा की चाल y बराबर कितना निकल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आंसर है। ये क्वेश्चन देखना बहुतों को समझ में नहीं आएगा। ऐसा बोलिए कि पहले सर, हाँ पहले ये बोल दिए, ऊपर जाएगा सर। देखिएगा यहाँ, देखिए क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बाबू। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने महिलाएं, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, ठीक है। जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक। तो लिखेंगे, आसान है सर, क्या घटा देंगे, तो लिखेंगे, देखिएगा यहाँ समझिएगा। 2 का 2 है, यस। माना एक महिला, है ना, कसीदे के काम को x दिन में पूरा करती है। कितना दिन में, x दिन में पूरा करती है एक महिला, है ना। तथा एक पुरुष, है ना, कसीदे के काम को y दिन में पूरा करते। कितना दिन में, y दिन में पूरा करते। अब देखिएगा, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ यहीं पे आप समझिएगा। एक, अब है ना, एक महिला द्वारा एक दिन में ना किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1/x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है ना। समझ में आ रहा है, कितना दिन में कर रहा है उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। समझ में आ रहा है, व्युत्क्रम हो जाएगा उसका, ठीक है। तथा एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना बाबू, 1/x। देखो एक बार दिया हुआ है 2 महिला, एक बार दिया हुआ है 3 महिला, है ना। तो 2 महिला द्वारा एक दिन में, है ना, किया गया कार्य कितना हो जाएगा बाबू, 2/x। फिर 3 महिला द्वारा, 3 देखना बाबू, समझ में आ जाएगा। महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना जाएगा, 3/x। पुनः एक पुरुष द्वारा, है कि नहीं, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बाबू, 1/y, है ना। अब पुरुष देखो, एक बार कितना पुरुष है, 5 पुरुष है, एक बार कितना पुरुष है, 6 पुरुष। तो 5 पुरुष द्वारा, 5 पुरुष
द्वारा, है ना, एक दिन में क्या गया था किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 5/y 5/y। और फिर पुनः 6 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 6/y। अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए क्या करा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को काम को कितना दिन में? 4 दिन में करते हैं, है ना। तो लिखेंगे 2 प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से 2 महिला तथा कितना पुरुष? 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। बाबू यहाँ देखिएगा, कितना दिन में 2 महिला 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, है ना। 2 महिला है बाबू, 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना है बाबू? 2/x। 5 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना बाबू? 5/y, है ना। अब कितना कार्य करेगा एक दिन में? तो टोटल काम 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बाबू? 1/4। कितना करेगा? 1/4। समझ में आ रहा बात? ज्यादा समझ में आया? यस। इसको 1 कर दिए, समझ में आ रहा है? पुनः प्रश्न से देखिएगा, दोबारा क्या करा बाबू? 3 महिला एवं 6 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में? 3 दिन में, है ना। फिर लिखेंगे 3 महिला तथा, है ना, कितना पुरुष बाबू? 6 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देखिएगा, देखिए कितना महीना है? 3 महीना। 3 महिला एक दिन में कितना काम कर रही है? 3/x, ठीक है। अच्छा, 6 पुरुष है, 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 6/y प्लस 6/y। अब टोटल काम कितना दिन में करा था बाबू दोनों मिलके? 3 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा बाबू? 1/3। ये 2 मान लो इसको, यहाँ तक। सब अब हमको लिखवाइएगा समीकरण 1 और 2 क्या आया? बताओ तो, समीकरण 1 और 2 क्या आया बाबू? बताओ ना। इधर सर हाँ एक बताओ। सर। हाँ, समीकरण 1 क्या निकला बाबू? 2/x 2/x प्लस 5/y 5/y बराबर 1/4। यस। ये समीकरण 1 हो गया बाबू। यस सर। और 2 क्या निकला बाबू? 3/x 3/x प्लस 6/y 6/y बराबर 1/3। ये तो दूसरा समीकरण निकला अपना। आ रहा है समझ में? यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? अब देखिए बाबू, अब समझिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ देखो, देखो यहाँ पे, ये जैसे 2/x है, बोले ना सर, सुन रहे यहाँ 2/x है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/x। यस। हाँ, अच्छा 5/y है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1/y। यस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यस हैं? सर। अब देखो आगे में बैठती हूँ, अच्छा से बैठो। तो बाबू ये देखो यहाँ पे देखो 3/x है बाबू, इसको भी लिख सकते हैं 3 गुना 1/x, यस है कि नहीं। अच्छा 6/y है बाबू, तो इसको भी लिख सकते हैं 6 गुना 1/y। देखो दोनों समीकरण में 1/y, ठीक है ना, 1/x और 1/x, है ना, कॉमन है ना, यस सर। है कि नहीं। यस। तो बाबू हम मान सकते हैं इस टाइप से इसको कि माना, है ना, 1/x बराबर a और 1/y बराबर b बराबर b। मान लिए। यस। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 2a हो जाएगा यस प्लस 5b 5b हो जाएगा बराबर 1/4। यस। इसको 4 से गुना करेंगे तो 8a हो 8a जाएगा, हाँ, यस प्लस 500 के 20 b हो जाएगा बराबर का a। ये समीकरण क्या हो गया अपना? 3 हो गया। यस आया समझ में आता है? यस सर। पुनः 3a प्लस 6b 6b बराबर 1/3। यस। इधर कितना हो जाएगा बाबू? 9a 9a प्लस 18b बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, आया समझ में? आ रहा समझ में?
Yes. अच्छा देखिए तो दोनों में कोई कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं है, नहीं ना है। तो बाबू लिखेंगे समीकरण ए 3 को, है ना बाबू, 3 को 3 से तथा समीकरण 4 को किससे गुना करेंगे बताओ तो? समीकरण 4 को किससे गुना किए? 1 को 3 को 3 से गुना किए, सॉरी 3 से नहीं 9 से। 3 को 9 से, हाँ 3 से 9 से, 3 9 को से 3 का, 9 से 3 हम्म। 9 से 3 समीकरण 3 से ठीक है, लिखा है सर नीचे। 9 से गुना करेंगे, यस समझ में आ रहा है? और समीकरण 4 को किससे गुना करेंगे? 3 से। 8 से। 8 ना यहाँ जी, देखो नहीं आप, अच्छा वही हाँ, समीकरण हाँ। 3 वाला हम बोले सर, उससे 8 से ये ना है समीकरण अपना यस जी। यस जैसे वही देना। 8 से गुना कर 4 को क्या करने पर? घटाने पर। है कि नहीं? यस सर आ रहा समझ में? तो बाबू समीकरण 3 क्या है बाबू? 8 8 प्लस 20 बी बराबर बराबर 1। का 1। इसको किससे गुना करना है? 9 से, है कि नहीं? यहाँ है 9 ना, यही 9 से गुना करना है ना, 9 से। अब समीकरण 4 क्या है बाबू? 9a 18 भी प्लस 18b बराबर 1। इसको किससे गुना करना है बाबू? ये वाला 8 से, है कि नहीं? आ रहा समझ में? देखिए तो या कितना हो जाएगा? 9 थे 72 यस सर प्लस 9 गुना 20 कितना हो जाएगा? 180b बराबर 9 आ रहा समझ में? यस। ये क्या हो जाएगा बाबू? ये भी 72 प्लस 8 44 144b बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 72। 8 प्लस है तो माइनस, घटा रहे हैं तो एक चिन्ह बदल जाएगा। यस सर। ये भी माइनस, ये भी माइनस कट गया। यस। अच्छा बाबू 180 में 44 गया, कितना बचा? 180 में 36 सर कितना? 36 36। सही बता रहे हो ना? यस सर अगर निकला गलत देखना, बराबर क्या निकला? 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 बटे 36। ठीक है, पुनः है ना समीकरण 3 में, है कि नहीं? b बराबर कितना रखने पर? कितना रखने पर? 1 बटे 36 रखने पर, है कि नहीं? समीकरण 3 क्या है बाबू? 8a प्लस 20b बराबर 1। 8a प्लस 20 गुना a का मान कितना रखना है? b का मान कितना रखना है? 36 बराबर 1। देखिएगा बाबू 10 गुना 20, 18 गुना 36, 5 गुना 10, 9 गुना 18, यानी कि 8a प्लस 5 बटे 9 बराबर का 1, है कि नहीं? आ रहा समझ में? तो 8a बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 माइनस 5 बटे 9 नहीं हो जाएगा बाबू? 8a बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 बटे 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा 8a बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटे 9, 4 दूना 8, है ना? a बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तब 9 दूना 18। समझ में आ रहा बात? a बराबर कितना निकल गया? 18। b बराबर कितना निकल गया बाबू? 1 बटे 36। अब याद कीजिए 1/x बराबर क्या माने थे बाबू? A। 1/x बराबर a, 1/x बराबर a का मान कितना निकला बाबू? 18। हाँ तो कितना हो जाएगा बाबू? गुना गुना हो जाएगा, है कि नहीं? 18x बराबर 1, x बराबर 1 बटे 18 दिया है जी, बराबर 18 दिन। ये व्युत्क्रमानुपाती है ना? 18 दिन हो गया। समझ में आ रहा है? कितना काम करेगी? पूरा काम कितना दिन करेगी? 18 दिन में। अभी लिखवा देंगे, इसमें हम लिखवा देंगे। एक महिला का 1 दिन का काम बराबर 1 बटे 18 हो गया, है ना? इसलिए पूरा काम कितना दिन में करेगी बाबू? 18 दिन में। 18 दिन। देखिए तो महिला का 18 दिन दिया हुआ है। देखिए बाबू आप लोग क्वेश्चन नहीं करते। यस बोलेंगे ये बाबू हम क्या बोले थे? एक अकेली महिला, है ना, किसी काम को कितना दिन में? x दिन में करती है ना? यस उस काम को कितना दिन में करती है? x दिन में। तो बाबू जो उसी महिला द्वारा 1 दिन का काम कितना लिखवाए थे बाबू? 1 बटे x। देखो यस है ना? तो एक महिला का 1 दिन का काम निकला 1 बटे 18,
यस तो वो महिला पूरा काम वो कितना दिन में करेगी? जब ये व्युत्क्रम अनुपाती था तो क्या हो जाएगा? समानुपाती का जो है ऊपर बदल जाएगा, है ना, सही हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा ये? 18 दिन में। समझ में आ रहा बात? उसी प्रकार अब देखो कहाँ रखेंगे बाबू? समीकरण 3 में, है ना, सॉरी क्या था? चूंकि 1/y बराबर कितना था बाबू? b 1/y। b का मान कितना निकला बाबू? 1/36। 1/36। y बराबर कितना निकल गया? 36। यानी कि पुरुष जो है अकेले उस कसीदे के काम को 36 दिन में करेगा और एक महिला उसी कसीदे काम को कितने दिन में करेगी? 18 दिन में। एक अकेली महिला उस कसीदे को काम को 18 दिन में करेगी और एक अकेला पुरुष उस कसीदे के काम को कितना दिन में? 36 दिन में। समझ में आ रहा है बात? यस कोई दिक्कत? 18-36 दिया आंसर? यस चलिए हो गया। लिख देना, महिला कसीदे के काम को कितना दिन में? 18 दिन में। तथा एक पुरुष कसीदे के काम को कितने दिन में? काम को कितना दिन में? 36 दिन में करेंगे। 36 दिन में करेंगे। हो गया। इसीलिए बोले थे कि थोड़ा सा है, 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया फिर भी समझ में नहीं आया। अब हम समझाते हैं बाबू क्या कर रहा है। देखो रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, रूही का घर कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से, है ना। तुम लोग यहाँ आते तो कुछ पैदलों आते हो या कुछ साइकिलों चढ़ जाते हो, है ना, चढ़ जाते हो ना। समझ आ रहा है? जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करते हो। मान लो पटना से सनौला आते हो तो क्या करते हो? पटना से ट्रेन पकड़ते हो भागलपुर तक, है ना, फिर वहाँ से क्या पकड़ते हो? बस पकड़ के घर आते हो। मान लो पटना से सनौला का दूरी कितना? सर भागलपुर से फिर गोवा जा 300 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? मान लो पटना से सनौला का दूरी कितना? 300 किलोमीटर। तो वहाँ से तुम मान लो 200 किलोमीटर चल के आया, किससे? ट्रेन से। और 100 किलोमीटर भागलपुर से सनौला आया कितना? बस से। 100 किलोमीटर ना आया तब? यस समझ में आ रहा बात? तो वही बोल रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी में, है ना, वह पहले कितना 60 किलोमीटर दूरी किसके द्वारा? रेलगाड़ी द्वारा। तो बस से कितना चली होगी बाबू 300 किलोमीटर में? कितना चली होगी? सर फिर 240 240 बस से आई होगी तब, है ना। समझ में आया? कितना घंटा समय लगा इसको आने में? टोटल बस और ट्रेन मिला के 4 घंटा। पुनः 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो फिर बस से कितना चली होगी? बस से 200 किलोमीटर, है ना। इस बार कितना समय लगा? 10 मिनट अधिक, यानी कि पहले लगा था 4 घंटा, तो इस बार 10 मिनट अधिक लगा। अब समझ में आया? इसी को रैखिक समीकरण बनाकर और रेलगाड़ी अब बस में चाल कराया। आया समझ में यहाँ तक? अब देखिए बाबू लिखेंगे इतना अच्छा से समझाते हैं। क्वेश्चन आप समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर अब कोई दिक्कत नहीं ना? पीयूष बोला था हम 2 बार पढ़े फिर भी समझ में नहीं आया। 2 का 3 देखिएगा। माना, आवाज आ रहा है किसी का? माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यस है कि नहीं? यस तथा बस की चाल, y किलोमीटर तथा बस की चाल कितना बाबू? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? यस यहाँ तक आ गया समझ में? अब बाबू देखो वहाँ पे दिया हुआ है कुल दूरी कितना दिया बाबू? कुल दूरी दिया है, क्या दिया बाबू? कुल दूरी कितना दिया बाबू? 300 किलोमीटर बराबर 300 किलोमीटर दिया हुआ है ना बाबू? कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है। रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी बराबर 60 किलोमीटर। तो बस द्वारा कितना? 240 ना बस द्वारा, तब बस द्वारा तय
किया गया दूरी कितना हो जाएगा बाबू? 300 में 60 घट जाएगा। यस 240 किलोमीटर बस से चली बस है ना। और इसको आने में कितना समय लगा? 4 घंटा। 4 घंटा। 4 घंटा समय लग रहा है ना बाबू? यस और समय कितना लगा बाबू? समय बराबर कितना लग रहा है इसको? 4 4 घंटा। समझ में आ रहा है? यस अच्छा बाबू, आप लोगों को पता है कि समय बराबर दूरी बटे दूरी बटे बटे चाल। चाल है कि नहीं? यस समय हो गया 4 घंटा। समय कितना लिया? 4 घंटा। 4 घंटा। अच्छा दूरी 300। पहले किसका दूरी? नहीं, पहले किसका दूरी बाबू? रेलगाड़ी रेलगाड़ी का दूरी। रेलगाड़ी कितना चला? 60 किलोमीटर है ना। Yes. कितना के रफ्तार से? तो x किलोमीटर रफ्तार से है ना, प्रति घंटा की रफ्तार से है ना। Yes. फिर इसमें जुटेगा अब बस कितना दूरी चला? 240 किलोमीटर। कितना किलोमीटर के रफ्तार से? y किलोमीटर के रफ्तार से। हो गया यस एक मान। आया समझ में यहाँ तक? यस सर यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? किसको Yes, समीकरण sir. बना ही दे? बोलोगे तो बना ही बनाइए दे। ऐसा ठीक है। नजर बना दीजिए नहीं पहले इसको रुको यहाँ पे। पूना पूना है ना, है ना। रेलगाड़ी से इस बार कितना चल रहा है बाबू? कितना चल रहा है? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। है कि नहीं? यस सर। रेल गाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी कितना बाबू? 100 किलोमीटर 10 मिनट में। दूरी बराबर 100 किलोमीटर है कि नहीं? Yes. तो बस से कितना किया होगा? 200 किलोमीटर। बस द्वारा तय किया गया दूरी 200 कितना? 200 किलोमीटर। कैसे बाबू? कैसे हुआ? कैसे हुआ मनीष, तुम बताओगे 200 किलोमीटर बस द्वारा कैसे हुआ? 100 घड़िया उसमें। हाँ 300 कुल Total? था दूरी, उसमें 100 किलोमीटर कितना से रेलगाड़ी से चला, तो बचा कितना दूरी? शेष दूरी कितना बचा? 200 ना। अभी अच्छा टोटल 410 मिनट। फिर तुमको पता है बाबू कि अब समय कितना लिया इस बार बाबू? 10 घंटा अधिक। कितना घंटा? 10 मिनट अधिक है ना 10 बाबू? मिनट अधिक। तो पहले जो ले रहा था 4 घंटा, उसमें 10 मिनट और ऐड कर देंगे Yes. है ना। तो 4 घंटा 10 मिनट है ना। इसको हम लिख सकते हैं बाबू 4 घंटा 10 मिनट को घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे बाबू? 60 से भाग देंगे 60 से भाग देंगे तो 6 चौकी 24 से 25/6 घंटा है ना। यस टोटल कितना हो गया? 25/6 घंटा। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा बाबू, फिर आप ये पकड़िए ये वाला है ना। समय बराबर क्या होता है बाबू? दूरी बटे 4। तो बाबू समय कितना ले लिया बाबू इस बार? 25/6 25/6 है ना। बस से कितना चला बाबू? ट्रेन से कितना चला? 100 किलोमीटर। कितना के रफ्तार से? x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बस से कितना चला बाबू? 200 200 किलोमीटर किस गति से? Y के। y किलोमीटर प्रति गति से है ना। ये हो गया आपका टोटल 2। 2। आ रहा है समझ में? यस अच्छा पूरा चैप्टर पढ़ा दिए तो ये तो समझ में आ गया कि इसमें 1/x है कॉमन, इसमें 1/y दोनों समीकरण में, दोनों में देखिए 1/x है और दोनों में 1/y है। तो समझ में आ गया होगा यस है ना। जैसे 60/x है तो बाबू इसको 60 गुना 1/x। यस यस ये तो समझ में आइए क्या होगा सबको? अब दोनों में है ये चीज है ना, दोनों समीकरण में है ना। Yes. समझ में आया होगा Yes, सभी जी। लोगों को? चलिए अब देखिएगा बाबू, माना है ना, देखिएगा माना 1/x बराबर a। इस बार कुछ और मान लें, बार बार a मान लेते हैं, इस बार कुछ और मान लें। मान लीजिए अरे यार मानिए सर वो SG। हाँ अच्छा ठीक है, अरे मान लो s सन्नी हो गया है ना, और तथा 1/y बराबर गोल मान लीजिए, जी मान लीजिए। यस कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी अल्फाबेट मानना है ना, मान लिए। समझ में आ रहा था? तो बाबू पहला समीकरण उठाएंगे यस सर। है ना। पहला समीकरण से क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 से है कि नहीं। पहला समीकरण उठाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 60/x है प्लस 240/y है, अब बराबर का कितना है? 4 है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 1/x क्या मान है? s 60 हो जाएगा है ना। यस अब प्लस गुलवा हो जाएगा कितना? 240 जी हो जाएगा बराबर 4। ये समीकरण अपना क्या बन गया? 3। आया समझ में? यस पुनः 2 से है ना, 2 से ठीक है ना। इसके बाद उतारना बाबू ये वाला 2 से। देखिए बाबू क्या है 2 नंबर समीकरण क्या है बाबू? 100x X बटा X प्लस 200y 25/6 25/6 है ना। तो बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू? कहाँ बना दे? यहाँ बना दे इसको इस बार
टुकड़े कर दो। ठीक है ना, पुनः यहाँ तक उतारना, फिर पुनः से यहाँ पे, है ना, ऊपर इसको फिर लेते आए। ये क्या आ जाएगा बाबू? 100s जाना जाओ ना हाँ? नहीं हो जाएगा? यार 100x प्लस कितना बाबू? 200 जी g बराबर 25/6। 25 6 से गुना हो जाएगा बाबू। 600 कितना हो 600 जाएगा? 600s प्लस 1200 g बराबर 25। 25। ये समीकरण क्या हो गया बाबू? 4। 4 यहाँ तो पाउच समीकरण 3 और 4 क्या निकला है? ये लिखे 60s हाँ कितना? 60 समीकरण 3 लिखो तो। 60s हाँ प्लस 240g बराबर 4। 4 का निकला है। 4 सर 600s प्लस 1200g बराबर 25। ऐसे कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, कटा दें, छोटा कर दें सबको। नहीं सर हाँ 600 गुना 1200 हाँ हाँ सर कटा दी। नहीं कटा सर दें, कट रहा है 2 से कटा दें इसी को, कटा दें, छोड़ दे बोलो ना हाँ। हाँ सर। कटा तो 4 से कटा है सब में। 15 चौके 60। 3 नंबर जो समीकरण निकला, ये 3 नंबर निकला था ना। यस सर। तो 15 चौके 60 प्लस 6 चौकी 24 बराबर 1। ये 3 नंबर हो गया, यस है कि नहीं? इसको छोटा कर दिए, यस 4 से भाग देंगे। 60 15 बार में, यस ठीक है। 24 में 4 से भाग देंगे 6 बार में, और 0 आ गया ये 1 बार में। 4 नंबर क्या था बाबू? 600s प्लस 1200g बराबर 25। 25 से कट रहा है सब में, ये 5 से कटा दो, है कि नहीं? यस 25 25 12 पंचे 60। ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौके 240, है ना। यानी कि 120 या 120x प्लस 240g बराबर 5, है कि नहीं? ठीक कटा है ना। 5 दूना 10, 5 चौके 20, 12 60 12 पंचे 60। ठीक है, यहाँ हो गया। अब बताइए बाबू, ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया, है ना। 4 है, छोटा रूप कर दिए उसको। अब बताइए इन दोनों को इक्वल करें। इन दोनों को इक्वल करने जाएंगे बाबू, यहाँ देखिएगा, इन दोनों को इक्वल करने जाएंगे, है कि नहीं? लिखेंगे समीकरण 3 को किससे? 4 से 120 से। कितना? 120 से। तथा समीकरण 4 को किससे बाबू? किससे? 15 से गुना कर 4 को क्या करने पर? घटाने पर, है कि नहीं? समीकरण 3 क्या है बाबू? 15s प्लस 60g बराबर 1। इसको किससे गुना करना था बाबू? 120 से कर दिए। और दूसरा क्या था बाबू? 120s प्लस 240g बराबर 5। इसको किससे गुना करना है बाबू? किससे? 15 से, है कि नहीं? चलो 12 गुना 15 180। 12 गुना 15 कितना होता है? 12 गुना 15 180 होता है ना। 1800 तो 180 यानी कि 1800 ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा 12 गुना 6 बच्छक 72 7200 पर 2 0, है ना, बराबर 120। ठीक है, ठीक है ना। फिर 15 गुना 12 वही 1800 हो जाएगा एस प्लस 15 गुना 24 कितना हो जाता है बाबू? 15 गुना 24 कितना हो जाता है? 3600 3600 जी बराबर 25 बाबू। ये प्लस है तो ये माइनस घटा रहे हैं तो, है ना, ये कट गया। 7200 में 3600 चला गया, कितना बचा? 3600 जी बराबर 120 में कितना जाएगा? 25 जाएगा, कितना बचेगा? 120 में 25 सर 95 है ना। जी बराबर कितना हो गया बाबू? 95 बटे 3600, है ना। कितना हो जाएगा? 5 से लगा दें। 19 पच्चे 95, है ना। 7 पच्चे 35, 5 गुना 10, 720 गुना कितना हो जाता है? 720 3600 का आधा 720 हो जाता है। अच्छा वो हाँ 5 से ना भाग दिए, हाँ ठीक। ये जी का मान निकल गया। किसका मान निकला? ये सब क्या करते थे? जैसा चलो ये
यहाँ क्या होगा वो 15 × 75 ना हो जाएगा। Yes. अब 120 में 75 घटाओ। 120 में 75 सर। 25 25, 45 45 है कि नहीं? यस जी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 45/3600 है ना। 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 400, 5 × 1 = 5, 8 × 5 = 40, 1/80 हो गया। जी बराबर कितना निकल गया? 1/80। हाँ, Yes. अब देखो बाबू समीकरण 3 में है ना, जी बराबर कितना रखने पर? 1/80 रखने पर, है कि नहीं? जी बराबर कितना रखेंगे? 1/80। समीकरण 3 क्या है बाबू अपना? ये वाला है, देखो यहाँ पे ये वाला है समीकरण 3। तो 15s + 60 जी बराबर 1, 15s + 60 × 100 1/80, सॉरी 1/80 बराबर 1, 0 0 कैंसिल। 15s + 3 × 6 4 × 8 3/4 बराबर 1, 15s बराबर 3 याद देते जाना 15s बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 - 3/4। 15s बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 4 - 3/4। 15s बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो बाबू 9 के 60 s बराबर क्या हो जाएगा बाबू? इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा? बट्टा में ना हो जाएगा। तो 15s बराबर क्या हो जाएगा? 1/4/15 या s बराबर कितना हो जाएगा? s बराबर कितना हो जाएगा? 1/60। समझ में आ रहा बात? s बराबर कितना निकल गया? 1/60। यहाँ तक उतारो। तो इसको मिटा दे। देखो कौन कर दिया? यस सर देखो आंसर की ओर आते हैं बाबू। यहाँ देखो 1, चूंकि 1/x बराबर क्या माने थे बाबू? 1/x हाँ, s क्या s माने थे? यस 1/x बराबर s का मान कितना निकला बाबू मेरा? 1/60। यस हाँ, x बराबर कितना हो गया? 60 पुनः 1/y बराबर क्या माने थे बाबू? g माने थे यस सर हुआ था ना। तो 1/y यस बराबर कितना निकला बाबू? 1/80। यस तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 80 80। अतः अब लिखना है अतः 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 रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर सॉरी रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना निकल गया जी? x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं? ठीक है। Yes. बस की चाल कितना निकल गया? बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तेजी दौड़ता है बस में, तेजी दौड़ता है ना जी, बस से तेजी दौड़ता है। असल बात ये है सर